हरि ओम नमो नमः सर्वेषां स्वागतम। अपन अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ रहे हैं। कल अपन ने इसका मंगलचरण पढ़ा था। आज दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। इनमें कवि सूत्रधार के माध्यम से कह रहे हैं, आपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्य प्रत्ययं चेतः। कवि अत्र कथयति यद् यदा पर्यन्तं स्वकार्येण अन्ये जनाः सन्तुष्टाः न भवन्ति, अन्येभ्यः स्वकीयवस्तु यदा सुखकरं सुरुचिकरं न प्रतिभाति तावत् प्रति तस्य कार्यस्य संपन्नता न गण्यते। सूत्रधार कथयति नटी यद आपरितोषाद् विदुषां, विद्वानों की संतुष्टि के पर्यंत जब तक वे संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, तो अपनी जो प्रयोग की विज्ञान है, अभिनय की जो कला है, जो आंगिक वाचिक मानसिक जो प्रयोग नाटक किए जाते हैं, उन नाटक का जो विज्ञान है, जो कला है, उसके मैं साधु नहीं मानता। क्योंकि बलवद अपि शिक्षितानाम, जो परिपूर्ण है, जो परिपुष्ट हैं, जो समृद्ध हैं, जो शिक्षित हैं, उन सुदृढ़ रूप से जो शिक्षित हैं, उन सुदृढ़ शिक्षितों के भी आत्मनि, अपनी आत्मा में, स्वकीय अंतःकरण में अप्रत्ययम चेत है, उनके चित्त को, उनके मन को अप्रत्यय अविश्वास ही रहता है कि मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ वो ठीक है या नहीं, उचित है या नहीं, जिस उद्देश्य से मैंने किया था उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं। अपरितोषाद् विदुषां, विद्वानों के, विदुषां विद्वज्जनानां, साधुजनानां, सज्जनानां, निपुणानां परितोषात्, संतुष्टि पर्यंतम प्रयोग विज्ञानम, प्रयोगस्य विज्ञान है, प्रयोगस्य विज्ञानम, प्रयोग विज्ञानम, तम प्रयोग विज्ञानम नाट्य कलां न साधु मन्ये सम्यक न स्वीकरोमि संपन्नतां न यास्यति यतो हि बलवद अपि शिक्षितानां, सुदृढ़ परिपूर्ण रूपेण ये सम्यक रूपेण शिक्षिता सन्ति, ज्ञानवन्तः सन्ति, तेषामपि आत्मनि, तेषामपि चित्तकरणे अप्रत्ययम अविश्वासे जाते। जब तक हमारे कार्य से दूसरे संतुष्ट न हो जावें, तब तक उस कार्य की सफलता स्वीकार कैसे की जावे। कार्य को देख करके, कार्य का अनुभव करके जब अन्य व्यक्ति संतुष्टि अनुभव करें तो ही वह कार्य संपन्न है। आर्य छंद है यहाँ पर, यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीयेपि 18 द्वितीये चतुर्थ के 15 सारिया, जिसके पहले चरण में और तीसरे चरण में, यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीयेपि, जिसके पहले चरण में भी और तीसरे चरण में भी 12 मात्राएँ होती हैं। 18 द्वितीय, दूसरे में 18 मात्राएँ होती हैं। चतुर्थ के 15 और चौथे चरण में 15 मात्राएँ होती हैं। वह आर्य छंद होता है। इसमें आर्य छंद है। परितोष, परि उपसर्ग पूर्वक, तुस धातु घय प्रत्यय परितोष है। विदुषाम, विधि धातु शत्रु प्रत्यय, विधे चतुर्वसु सूत्रेण वसु आदेश से विद्वस्, विद्वस् शब्द से षष्ठी बहुवचने विदुषाम।
अग्रे चला में है, अग्रिमम श्लोकम पढ़ा, अगले श्लोक पढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन हो रहा है। सुभग सलिलावगाह पाटल संसर्ग सुरभि वनवातः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया। अवगाहन स्नानम, सलीले अवगाह है, सलीलावगाह है, जले स्नानम, जल में जो स्नान करना है इस समय वह बड़ा सुभग लगता है, बड़ा रुचिकर लगता है, बड़ा मन भावन लगता है। पाटल संसर्ग सुरभि वनवातः, वन की वायु, वन की हवा, वन की कैसी हवा? सुरभि, सुगंधित वायु। सुगंधित किससे सुगंधित? संसर्ग, संसर्ग से, संगति से। काहे की संगति से? पाटल संसर्ग है, गुलाब की, पुष्पों की, कुसुम की, कुसुम के संसर्ग से सुरभित सुगंधित जो वनवात, वन की वायु, वह बड़ी रुचिकर लगती है, मनोहर लगती है, मन भावन लगती है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, निद्रा कैसी निद्रा? सुलभ निद्रा, गहन निद्रा। गहन निद्रा कहाँ पर? प्रच्छाय, छाया में, सघन जो छाया है, अच्छी तरह परिपूर्ण छाया में, घनी छाया में गहरी निद्रा आना। दिवसा परिणाम रमणीया, और दिवसों का जब परिणाम हो जाता है, दिवस जब अस्त हो जाते हैं, जब संध्या आ जाती है, जब गर्मी मिट जाती है, तो दिवस बड़े रमणीय लगते हैं। गर्मी की ऋतु का वर्णन चल रहा है। गर्मी की ऋतु के बारे में सूत्रधार कह रहे हैं, सुभग सलिलावगाह, सलिल में अवगाहन बड़ा सुभग लगता है। पाटल संसर्ग सुरभि वनवातः, पाटल के संसर्ग से सुरभित जो वन की बात, वन की वायु, पाटल कुसुम, सुगंधित जो पुष्प हैं, सुगंधित पुष्पों के संसर्ग से सुरभित सुगंधित वन की बात, वन वायु बड़ी सुभग है, बड़ी मनोहर है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, घनी जो छाया, घनी छाया में भी उसमें जो सुलभ सहजता से निद्रा ले लेना, ये भी बड़ा रुचिकर है। दिवसा परिणाम रमणीया, और दिवस भी जब दिन भर की गर्मी शांत हो जावे, संध्या समय आ जावे, तो दिवस भी परिणाम होने पे बड़े रमणीय लगते हैं। अगला आता है, 20वें प्रसंग आया है कि कभी वो दुष्यंत शिकार खेलते खेलते जंगल में जा रहे हैं। जंगल में जाते जाते उनको मृग दिखता है, मृग का वे पीछा करते हैं। मृग अपने आप को बचा करके दौड़ रहा है। तम अनुधावती राजा, राजा तस्य पश्चात धावती, उसके पीछे पीछे राजा चल रहा है। तो मृग का जो स्वाभाविक चित्रण है, स्वभावोक्ति अलंकार है, स्वभावोक्ति अलंकार इस श्लोक में किया गया है। बड़ा अच्छा श्लोक है, रमणीय श्लोक है। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति चंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम दर्भैरर्धावलीढै श्रम विवृत मुख भ्रंसिभिकीर्णवर्त्मा पश्चोदग्रपृतत्वात् वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति। अस्मिन् श्लोके मृगस्य राजा वर्णनं करोति। यह आखेटस्य स्वकीय रक्षणार्थं धावन् वर्तते मृगः, तस्य मृगस्य या स्थिति तां स्थितिं वर्णयति कवि अस्मिन् श्लोके। बाण के भय से बाण न लग जावे, उससे रक्षण के कारण मृग जो भग रहा है, तो उसकी भगने के कारण उसकी ग्रीवा, उसकी गर्दन अब भंग हो रही है, ऊंचे नीचे हो रही है दौड़ने के कारण। तो ग्रीवा के भंग के कारण, ग्रीवा के ऊंचे नीचे होने के कारण बड़ा अभिराम लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। ग्रीवाया भंग, ग्रीवा भंग तेन अभिरामम ग्रीवा भंगाभिरामम,
ग्रीवा के भंग से बड़ा सुंदर लग रहा है। मुँह रनुपतति, मुँह यानी बार बार उस मृग की दृष्टि बड़ी बंदी एकटक दृष्टि, बद्ध दृष्टि, एकटक दृष्टि एकाग्रता से देख रहा है कि राजा मेरे कितने के पास आ गया, शिकारी कितने के पास आ गया है, मेरा बचाव है या नहीं है। तो ग्रीवा भंगा मेरा मुहुर अनुपतति शंदने बद्ध दृष्टि, शंदन पर रथ पर उसकी दृष्टि बंधी हुई है। मुँह अनुपतति, पुनः उसी पर दृष्टि जारी है कि कहीं पास तो नहीं आ गया है, राजा अभी दूर तो है ना, शिकारी दूर तो है ना। पश्चार्धेन प्रविष्ट, मृग का पीछे का आधा भाग आप स्वाभाविक रूप से महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। जब दौड़ेगा कोई भी जानवर दौड़ेगा तो वह जो दौड़ेगा तो अपने आप को पीछे से आगे की ओर छुपाएगा। तो पश्चिम अर्धेन, पीछे के आधे भाग से वह पीछे का जो आधा भाग है उसका वो आगे की ओर धंसा हुआ है, घुसा हुआ है, प्रविष्ट है, समाविष्ट है उसमें। तो सर पतन भयात, राजा का जो बाण है, शिकारी का जो बाण है, तो शर का पतन, बाण की जो चोट है, बाण के गिरने का जो भय है, उस भय के कारण पूर्व कायम, पूरे की जो काया है, आगे का जो भाग है उसमें भूयसा बहुत ही ज़्यादा, पूर्व के काय में, पूर्व की काया में, पूर्वम काया से पूर्व काया है, पूर्व की काया में मृग का शरीर पीछे का पश्चात देना, पीछे का आधा भाग प्रविष्ट हो रहा है। दर्भई रर्धाव लीडई श्रम विवृत मुख ब्रंशवी कीर्ण वर्तमा, वर्तम जो है अयनम वर्तम मार्गाद्वय पंथान पदवी श्रुति, वर्तम मार्ग को कहते हैं, रास्ते को कहते हैं, अयन को कहते हैं। तो अयन जो है ना, मार्ग जो है ना, वो कीर्ण हो रहा है, फैला हुआ है, सना हुआ है, व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? दर्भई, दर्भों से, घास से, कुशा से, वो जो भी शस्य कार है उन दर्भ से, कुशा से। वे दर्भ कैसे हैं? अर्धाव लीढ़ई, अर्ध अर्ध आधे आधे अवलीढ़ खाए हुए, कुछ खाए कुछ गिर गए। दर्भई अर्धाव लीढ़ई, दर्भ जो है ना, जो अर्ध अवलीढ़ है, आधी खाई गई आधी नहीं खाई गई, कुछ मुंह में है कुछ गिर रहे हैं। ऐसे क्यों गिर रहे हैं? श्रम विवृत मुख है भ्रंश भी, श्रम के कारण, दौड़ने के कारण, अपने आप को बचाने का भय है, इस कारण जो श्रम हो रहा है, भग रहा है, उस श्रम के कारण, हाँफने के कारण, विवृत खुला हुआ है मुख जिसका, उस मुख में खुल जाने के कारण, जो श्रम के विवृत के कारण, श्रम के कारण विवृत हो गया है मुख जिसका, उस मुख से भ्रंश भी गिर रहे हैं। जो अर्धावलीढ़ दर्भई, आधे खाए हुए घास, उस शस्य के कारण कीर्ण वर्तमा, आधा मार्ग सना हुआ है, बीच बीच में घास बढ़ते जा रही है। राजा कह रहा है पश्य, अरे सूत सारथी विदूषक मित्र, पश्य देखो देखो सामने देखो, उदग्र प्लुतत्वात्, ऊंची ऊंची फलांग के कारण, ऊंची ऊंची दौड़ लगाने के कारण, उछल के कारण, उदग्र प्लुतत्वात्, ऊंचे ऊंचे जाने के कारण, टिका फिर ऊंचा भगा, फिर ऊंचा दौड़ा, फिर वापस टिक करके फिर ऊंचा दौड़ा। तो उदग्र प्लुतत्वात्, ऊंचे ऊंची दौड़ लेने के कारण, वियति बहुतरम, आकाश में तो बहुत ज़्यादा दौड़ रहा है, धरती पे पाँव कम टिक रहे हैं। स्तोक मूर्व्याम प्रयाति, स्तोक मूर्व्याम वियति बहुतरम, वियति यानी आकाश, आकाश में ज़्यादा, और उर्व्याम स्तोकम, उर्वी में, उर्वी शब्द की सप्तमी का एक वचन, उर्व्याम, गोत्रा को पृथ्वी, पृथ्वी क्षमा वनिर मेदिनी वही, पृथ्वी का परिवार उर्वी। तो स्तोक मूर्व्याम, स्तोक रूप से, कम रूप से, उर्वी पृथ्वी पर प्रयाति चल रहा है। हरिण जो है ना, वो धरती पे कम चल रहा है, क्योंकि पाँव टिकाते, दो पाँव टिकाता है एक सेकंड के लिए, फिर 2 मिनट दौड़ के ऊपर दौड़ता है आकाश में। उसकी हम कोशिश करें, चित्रण नहीं कर सकेंगे, अपने आप महसूस करें अपन। तो मृग पश्य, पश्य देखिए, देखो देखो, उदग्र प्लुतत्वात्, ऊंची ऊंची छलांग के कारण, वियति बहुतरम, वियति आकाश में ज़्यादा चल रहा है, और स्तोक, उर्व्याम स्तोकम, उर्वी पर, पृथ्वी पर स्तोक बहुत कम प्रयाति चल रहा है। ग्रीवा भंगाभिरामम
मुहुरनुपतति चंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायम् दर्भैररधावलीढै श्रमविवृतमुख भ्रंशिभिकीर्णवर्त्मा पश्योदग्रपृथत्वात् वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति म्रभणैर्याणां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रगधरा कीर्तितेयम। स्रगधरा छंद है, 21 सत्रों का 7-7 पर विराम है। ग्रीवा के भंग के कारण बड़ा अविराम लग रहा है, सुंदर लग रहा है। चंदन पर बद्ध दृष्टि होने के कारण, चंदन पर रथ पर उसकी दृष्टि बंदी होने के कारण मुँह अनुपतिथि बार बार चंदन पर उसकी दृष्टि पड़ रही है। पश्चार्धेन प्रविष्ट, पीछे से आधा जो भाग है ना वो शर पतन भयाद, किस कारण से? बाण लगने के डर से। शर पतन भयाद, शर के पतन के भय के कारण भूयसा बहुत ज़्यादा पूर्व कायम प्रविष्ट है, पहले की काया में आगे की ओर पीछे का भाग आधा शरीर प्रविष्ट हो रहा है, धंसा हुआ है, घुसा हुआ है, अंदर गया हुआ है। रास्ता भी व्याप्त है, सना हुआ है, भीगा हुआ है, कीर्ण फैला हुआ है, ऐसे दर्भ से फैला हुआ है। वो दर्भ कैसी है? भ्रंश भी गिरी हुई है, भ्रंश हुई है। कहाँ से भ्रंश है? मुख से, अरण्य के मुख से। मुख कैसा है? विवृत है, खुला हुआ है। क्यों खुला हुआ है? श्रम है, श्रम के कारण, मेहनत के कारण, भागदौड़ के कारण। तो श्रम के विवृत, श्रम के कारण, मेहनत के कारण, प्रयास के कारण जो विवृत खुला हुआ है मुख जिसका, उस मुख के कारण गिरी हुई है। कैसी, किस तरह की? अर्धावलीढ़ई, आदि खाई आदि गिरी। अर्धावलीढ़ई, आधे आदि जो गिरी हुई, आदि खाई हुई, लिए धातु से कतः प्रत्यय करेंगे, शब्द होने का लीढ़। अर्धावलीढ़, आदि जो चाटी गई है, आदि का जिन्हें आदि घास का जहाँ अवलेहन किया गया है, ऐसे दर्भई अर्धावलीढ़ई, आदि गई घास से आदि मुँह में आदि गिर गई। इस कारण से कीर्ण वर्तमा, मार्ग भी संता जा रहा है, घास ही घास होती जा रही है। हे मित्र, पश्य देखो, उदग्र पुलतत्वात्, ऊंची ऊंची फलांग के कारण, उछल कूद के कारण ये मृग बहुतरम वियति, बहुत ज़्यादा तो आकाश में, और उर्व्याम स्तोकम, पृथ्वी पर कम ही प्रयाति चल रहा है। हम आज इतना रिजन करते हैं, आप पूरे पढ़ें। सूत्रधार ने पहले अपने आप को परिपुष्टि में आना है। ये कहा है कि जब तक दूसरे आदमी उससे संतुष्ट नहीं हो जावे, तब तक अपने काम से संतुष्टि नहीं माननी चाहिए। फिर अगले श्लोक में है गर्मी की ऋतु का वर्णन। गर्मी की ऋतु में सबको ठंडे ठंडे जल में स्नान करना बड़ा अच्छा लगता है। सभी को सुगंधित जो वायु है, पुष्पों से सुगंधित, पुष्पों की गंध से गंधित जो वायु है वो बड़ी सुहावनी लगती है। गहरी छाया हो पत्तों की, उस छाया में सुलभ निद्रा बड़ी सबको सुलभ होती है, गहरी नींद आती है। और दिवसा परिणाम रमणीय, दिवस भी परिणाम में संध्या समय, शाम के समय बड़े रमणीय लगते हैं। रम धातु से अन्य प्रत्यय रमणीय बनेगा। और तो प्रच्छाया, पूर्व प्रदन छाया, प्रच्छाया, प्रकृष्टा छाया यत्र, ये तो प्रच्छाया बहुत ज़्यादा है, छाया जिसमें ऐसे प्रच्छय होता है। अगले श्लोक है आपके स्वाभाविक वर्णन, स्वभाव के अलंकार है, सर्गद्रा छंद है। आप उसको देखें, कल फिर देखेंगे। पता नहीं, ध्यान दीजिए। धन्यवाद।